दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए अपना नया वीडियो लेके आया हूँ। कोरोना इफेक्ट के चलते, लॉकडाउन के चलते हमारा हर अभिकर्ता आजकल दो बातों को लेकर बहुत परेशान है। एक तो उसकी आय और दूसरा उसका व्यवसाय। साथियों, आप जानते हैं दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हमारी आय हमारे व्यवसाय पर ही निर्भर है और जब लॉकडाउन की स्थिति में हम घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं तो फिर हमारा व्यवसाय कैसे होगा और फिर हमारी आय कैसे होगी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बीमे का व्यवसाय साइकिल की सवारी होती है। जिस प्रकार से साइकिल का पैडल आप चलाते रहिए तो साइकिल चलती रहती है और यदि आपने पैडल चलाना बंद कर दिया तो साइकिल गिर जाती है। ठीक वैसे ही बीमे का व्यवसाय भी है। हम यदि काम करते रहें तभी व्यवसाय हो पाता है। और आज बिल्कुल इसके विपरीत स्थिति में सारे बीमा के अभिकर्ता हैं, सब घरों में बंद हैं। तो फिर हम करें क्या? जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा, जिस दिन लॉकडाउन समाप्त होगा, उस दिन से यदि हम फील्ड में जाना शुरू करेंगे तो फिर हम अपनी भरपाई कैसे करेंगे? जो नुकसान ऑलरेडी हमने कर लिया है उसकी भरपाई कैसे करेंगे? तो मैं आपको 4-5 पॉइंट्स बताता हूं। आप उस पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से जिस दिन लॉकडाउन समाप्त होगा आप फील्ड में आएंगे और भरे हुए हाथ के साथ आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे साथियों। तो पहला काम, अपने हर कस्टमर से बात करें, उनका हालचाल लें, उनके परिवार का हालचाल लें, उनको ये भरोसा दिलाएं कि इस लॉकडाउन जैसी विपरीत स्थिति में भी आप हमेशा उनके लिए तत्पर हैं। दूसरा, आप अपने उन सभी बीमा धारकों से जो ऑलरेडी आपके बीमा धारक हैं, उनके सगे संबंधियों, दोस्त मित्रों का मोबाइल नंबर मांगिए और उनसे बात करिए। अब यहां पर आप सोच सकते हैं कि एक अनजान व्यक्ति से हम कैसे बात करेंगे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बीमे का अभिकर्ता यदि केवल पहले के बीमा धारकों के माध्यम से ही व्यवसाय करेगा तो फिर कितना व्यवसाय कर पाएगा। अभिकर्ता का कार्य है नित्य प्रतिदिन नए ग्राहक तलाशना, नए ग्राहक बनाने। यहां आप लॉकडाउन की स्थिति में हैं, समस्त आपके बीमा धारक घर पर उपलब्ध हैं और घर पर उपलब्धि नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई बिजी नहीं है, कोई बहाना नहीं है। आप जब उनको फोन करेंगे तो वो आपका फोन उठाएंगे ही उठाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि अनजान आदमी से आप बात कैसे करें। साथियों, अनजान आदमी से बात करने की जहां तक बात है तो टेली मार्केटिंग कंपनियों का सोचिए। क्या आपने कभी किसी से पूछा कि आपका नंबर उनको कैसे मिला? और आप महसूस करते होंगे कि बहुत सारे कंपनियों से आपके पास फोन आते हैं, आपने तो कोई नंबर दिया नहीं, लेकिन उनको मोबाइल नंबर मिला और वो आपसे बात करते हैं, आप भी बखूबी जवाब देते हैं। तो बिल्कुल हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, आप बात करिए, आपको वहां से रिस्पांस मिलेगा। दूसरा साथियों, आप अपने समस्त बीमा धारक के एसबी भुगतान और मैच्योरिटी भुगतान की बात करें। ये आपके बिना ऑफिस आए हुए भी हो सकता है। आप नहीं बात करेंगे तो भी होगा। यदि ऑलरेडी नेफ्ट फीड है तो एसबी का भुगतान जरूर हो जाएगा, लेकिन यहां आपके पास अवसर है। आप जब बात करेंगे तो आपके कस्टमर को यह लगेगा कि आपने प्रयास किया।
तो यहां से दो बातें आएंगी। एक तो ये कि आप अपने बीमा दावा भुगतान के दायित्व को भी पूरा करेंगे, और दूसरा, यहां से आपको नए व्यवसाय मिलने की भी पूरी पूरी संभावना होगी। अगली बात, आप अपने जरूरतमंद बीमा धारकों से लोन की बात करें, उनको लोन दिलवाएं। लोन ऑनलाइन भी मिलता है, उनको बताएं। अगला पॉइंट, आप अपने समस्त बीमा धारकों के प्रीमियम को जमा कराने का प्रबंध करें। वो कैसे? जिन क्षेत्रों में लॉकडाउन में छूट है, जहां 33% कर्मचारी आ रहे हैं, वहां ऑफिस खुल रही है। जहां नहीं भी खुल रही है, वहां पर आप अपने समस्त बीमा धारकों का ऑनलाइन प्रीमियम भुगतान कराएं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि जिस दिन आप लॉकडाउन से बाहर आएंगे, इतना काम यदि आपने कर लिया तो आपके पास अनगिनत पॉलिसियां होंगी। और जहां तक लॉकडाउन की बात है, तो कुछ जहां रियायत दी गई है सरकार द्वारा, उन रियायत में आप अपने अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग को पालन में करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप कस्टमर से उनके मैच्योरिटी के पेपर ले भी सकते हैं, लोन के पेपर ले सकते हैं, कार्यालय में जमा कर सकते हैं। देहातों में यह सुविधा और है। देहातों में बहुत कड़ाई नहीं है, लेकिन मैं आपसे अपील जरूर करूंगा कि ये कड़ाई गवर्नमेंट की नहीं है, ये कड़ाई खुद आपको करनी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो इस तरह से साथियों, मुझे लगता है कि ये एक्टिविटी करने के बाद जिस दिन कार्यालय पूरी तरह से काम करेगा, मुझे उम्मीद है कि आप न सिर्फ आपका बीमा व्यवसाय बढ़ेगा, बल्कि शानदार काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।